और सावन के आखिरी दिन भगवान नारायण 108 कमल के पुष्प लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए जैसे ही जैसे ही चढ़ाने के लिए बैठे, वैसे ही एक कमल का पुष्प कम रह गया। लक्ष्मी जी से कहा, जाओ जल्दी से कमल का पुष्प लाओ। लक्ष्मी जी कमल का पुष्प ढूंढती रही, नहीं मिला। सब दूर देखा, सारी जगत में देखा, पर कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को नहीं मिला। लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प नहीं मिला। आखिरी में पूजन की थाली में कमल का एक पुष्प कम रह गया। भगवान नारायण ने अपना आंख निकालकर भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। क्या निकालकर समर्पित करी? अपनी एक आंख। और जब भगवान ने अपनी एक आंख निकालकर भगवान को समर्पित करी, उस दिन का नियम है, आज तक अगर पूजन की थाली में कोई कमी रह जाती है, पूजन में कोई कमी रह जाती है, तो एक आंख मतलब आखा चावल। आखा चावल जानते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। आखा मतलब पूरा। हम आंख तो भगवान को नहीं दे पा रहे इस संसार सागर में, कलिकाल में। एक आंख के बराबर आखा चावल, एक आखा चावल पूरी पूजन होने के बाद शंकर जी को समर्पित कर दो। शिव भगवान नारायण की आंख के बराबर उसको स्वीकार कर लेते। भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते, शिव उसको स्वीकार कर लेते। भगवान नारायण ने एक आंख भगवान शंकर को दे दी। शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। सुदर्शन चक्रधारी। एक 108 कमल के पुष्प में से एक पुष्प अगर छुपाने वाला कोई था तो वो देवाधिदेव महादेव थे। शंकर भगवान ने कहा भगवान विष्णु से, हे नारायण, आपके कमल के पुष्प को, एक पुष्प को मैंने छुपाया था। आज मैं वर देता हूं, जो शिव की आराधना करेगा, जो शंकर की आराधना में बैठेगा, उसकी पूजा की थाली में जान करके नहीं तो तुम घर पे कोई सामान जान करके छोड़ जाओ, जान करके नहीं, लेकर सब जाना है। पूरी पूजन की थाली में अगर कोई कमी रह जाती है, शिव कहते हैं उसकी पूजन को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसकी पूजन को मैं स्वीकार। जान करके कोई कार्य नहीं करना है अपने को। नहीं तो तुमने सोचा कि पूजा की थाली में सब कुछ रख लूं, एक सामान घर पे छोड़ दूं। सीवर वाला महाराज जी बोला है, ऐसा काम नहीं करना है। कई लोग जान कर जब घर से निकलते हैं तो कोई शुभ शकुन करना रहता है तो जान करके शुभ शकुन करते हैं। गाय को घेर के लेकर आएंगे, बछड़े को घेर कर लेके आएंगे कि आज ये जा रहे हैं तो इनके सामने से दूध पीती हुई बछड़ा और गाय निकलेगी तो शुभ शकुन होगा। अब वो तो अनायास कोई शुभ शकुन हो जाए, अचानक से कलश लेकर कोई स्त्री निकल जाए। जब हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, नेपाल के कौन से गांव में कथा हुई थी वो स्मरण में हमको नहीं आ रहा। हरिद्वार वाले महाराज जी ने वो कथा कराई थी। तो नेपाल में जब कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक दुकान वाले ने पत्र लिखा, और शायद नेपाल की कथा में वो पत्र आप लोगों ने सुना भी होगा। उस दुकान वाले ने अपने पत्र में लिखा कि गुरुजी, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चलती थी और मैं किसी देवता पर भरोसा नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाता, पर 15 घर छोड़कर
एक लड़का रोज प्रतिदिन एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाता है और मेरा दुकान पे आने का समय वही टाइम होता है। वो लोटा लेकर निकलता है और मैं दुकान की ओर बढ़ता हूँ। दोनों का मिलना थोड़ा आगे होता है। गुरुजी, जब से वो एक लोटा जल भरा हुआ कलश मेरे सामने से निकल कर जाता है, तब से मेरी दुकान चलना इतनी प्रारंभ हो गई कि मुझे पीछे पलट कर नहीं देखती। अब ना उस दुकानदार ने उस लोटे वाले को कहा कि तू जल लेकर जा, उस लोटे वाले ने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करा और एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। संसार के ऐसे कई शिव भक्त हैं जो अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हैं। कोई सुबह सुबह निकल कर जा रहा होता है, भरा हुआ लोटा उसके सामने से निकलता है तो शुभ शकुन हो जाता है और जाते हुए का कार्य सफल हो जाता है। अपने आप मंगल शकुन हो रहा है, अपने आप मंगल शकुन हो रहे हैं। ना जाने कितनों के कार्य अपने आप हो रहे हैं और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब वो कर रहा है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल एक निमित्तता है अपनी। और करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारा निवेदन, आप स्वयं जब शिव की भक्ति में लगते हो, ना जाने कितनों का कल्याण आप कर देते हो। एक लोटा जल लेकर जब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते होंगे। बोलो, देखते कि नहीं देखते? जलता फिरता व्यक्ति, मोहल्ले का लोग, कॉलोनी के लोग, आपका एक लोटा जल जब चढ़ाने के लिए आप अपने शंकर के मंदिर में जाते हो तो आसपास के लोग आपका मुख देखते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप शंकर के मंदिर से वापिस आते हो तो आपका मुख ना जाने कितने लोग देखते हैं। आप भले किसी को 98 मत दो, 54 मत दो, 10 रुपया मत दो, 5 रुपया मत दो, 50 रुपया मत दो, तुम किसी को कुछ मत दो, पर आप शंकर जी को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आपके मुख का दर्शन अगर कोई कर रहा है तो समझ लो कि उसका कल्याण अपने आप हो रहा है। आप उसका कल्याण कर रहे हो, आपका तो हो रहा है, पर उसके साथ 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 जो आपका दर्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है, उसका भी कल्याण। इस पूरी कथा में, शिव महापुराण की कथा में जितने बुजुर्ग आते हैं, उससे ज़्यादा शिव महापुराण की कथा में नवयुवक बेटा बेटी आते हैं। नवयुवक बहुएं आती हैं, नवयुवक मेरे जीजा आते हैं। जितने बुजुर्ग आते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा नवयुवक बेटा बेटी इस कथा में पहुँचते हैं। और नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर आते हैं कि मैं शंकर की कथा में सेवा करूंगा, साधना करूंगा, बैठकर जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे उनके साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा और बाबा से अपने मन की कामना करूंगा, मेरा बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरा बाबा सुनेगा। नवयुवक बेटा बेटी एक आस लेकर, विश्वास लेकर, और देखो
मैं भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो अपना हाथ हिला सकती हैं। भगवती ध्रुव, पति छन्नू ध्रुव, गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हों तो हाथ हिलाएं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। उत्कर्ष के न्यू ईयर ऑफर के साथ करें इस नए साल का जोरदार स्वागत। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक पाएं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक का जबरदस्त डिस्काउंट के साथ प्राइम कोर्सेज लेने पर 10% और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर भी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट की सौगात। जल्दी करें, एनरोल नाउ। मैं प्रणाम करती हूँ भगवती ध्रुवपति छन्नू ध्रुव। मैं गंगानगर, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा बेटा और भांजा पिछले 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। गुरुदेव कभी पेपर में तो कभी मेडिकल में फेल हो जाते थे। बोलता था कि माँ, इतना प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, लगता है मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है। गुरुदेव फिर मैंने अपने बेटे को शिव जी के मंदिर भेजना चालू करा। बेटा भोलेनाथ पर विश्वास रखा, भोलेनाथ पर सब जैसा सुनते हैं कथा में वैसा करता। तुम बस मेहनत करो और भोलेनाथ पर विश्वास रखो। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दो, भोलेनाथ का एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। गुरुदेव आपने बताया था कि पंडाल में जाकर कथा सुनने से बाबा सबकी सुनता है। फिर मैं भी बच्चों को लेकर 5 पंडाल कथा सुनने के लिए गई और बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे भांजे की, मेरे बेटों की नौकरी लगा देना। बाबा को मैं प्रणाम करती हूँ। आपने जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन बताया था, वो हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करा। भोले बाबा पर भरोसा रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे दोनों बेटे और मेरा भांजा तीनों की नौकरी साथ में लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव मेरा बड़ा बेटा राजा ध्रुव छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा भांजा अनिल नेताम आईटीबीपी इंडियन आर्मी के पद पर नियुक्त हो गया। गुरुदेव मेरा छोटा बेटा इंडियन आर्मी में नियुक्त हो गया। मैं तीनों के फोटो लगा रही हूँ। राजू ध्रुव, अनिल नेताम और राजू ध्रुव तीनों के फोटो लगा रही हूँ, जिनकी नौकरी मेरे शंकर भगवान ने शिव की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है और सरकारी नौकरी। एक पत्र, 3 बच्चों का जॉब। अगला पत्र, जो भी पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम देवकी वर्मा है, ग्राम परसदा, हाल पता माना कैंप, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा बेटा का नाम दुर्गेश कुमार वर्मा है। मेरा बेटा वर्ष 2018 से एसआई सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरा था, परीक्षा दिया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशान था। 2018 से इंतजार कर रहा था कुछ तो हो। एग्ज़ाम देता रहा पर कुछ नहीं हुआ। आखिरी में अपने बेटे को कहा कि चल सीहोर चलते हैं, और सीहोर वाले महाराज कथा में कहते हैं कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि से कोई खाली नहीं जाता।
बेटे को लेकर कुबेरेश्वर धाम चले गए, वहाँ पर पूजन करा, दर्शन किया, कंकर शंकर की पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। जैसे ही प्रणाम कर कर आए, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम कालिंद्री यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कालिंदी यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ग्राम नयापारा, जिला बालोद बाजार से हूँ। गुरुजी, मैं कक्षा 12वीं में पास होने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। गुरुदेव, शायद 12वीं पास की कैसे नौकरी लग सकती है, पर मैंने तो आप पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव, मेरी माता जी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में उन्होंने बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरी माता जी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और फॉर्म भरते रहो। मैंने फॉर्म भरता रहा और बाबा की कृपा से शायद दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 12वीं पास होने के बाद किसी अच्छे पद पर बैठा होगा। आज मैं पोस्ट मास्टर के पद पर बैठा हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। अगला पत्र, मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आएँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत और बाबा पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल दुनिया का सारा सुख दे सकता है। 7 साल से कंपटीशन एग्जाम दिला रहा था, 2-4 नंबर से रह जाता था। 2018 में मैंने एसआई का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वापिस 2023 में फिजिकल इंटरव्यू आदि दिए गए पर उसका भी कोई फल नहीं मिला। आखिरी में बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया और 28/10/2024 को बाबा की कृपा से एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया।